हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल में वेन डायग्राम्स पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज 1.5 के बाद आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल 23 देखो ध्यान से, और इसको वेन डायग्राम से हम कैसे और अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे वो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, और साथ में जितने भी फॉर्मूले यूज होते जाएंगे तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज एग्जाम्पल 23। क्या कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट यूनियन हैज 50 एलिमेंट। इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन अच्छे से करना हो और गलत ना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है आप उसको साथ में लिखते चलो। जैसे आपको दिया है कि x यूनियन y में 50 एलिमेंट है तो आपने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू 50। फिर वो कह रहा है कि x हैज 28 एलिमेंट, तो x में कितने एलिमेंट हैं 28, वो भी हमने लिख लिया। y में 32 एलिमेंट है वो भी हमने लिख लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 32। क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको भी लिख लो, हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैज। मतलब ये पूछ रहा है कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। तो बहुत ही इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और आंसर ले आएंगे। फॉर्मूला क्या है देखो, जो तुम्हें ध्यान रखना है वेन डायग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y। ये तो आपका रहा फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और यूनियन वाले पार्ट ये यूनियन वाला पार्ट है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और इंटरसेक्शन वाले पार्ट को राइट हैंड साइड ले जाओ। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपको n x इंटरसेक्शन y में निकालना है। इसका मतलब हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, फॉर्मूला देखो नोट कर लेना, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, सेकेंड वाले फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में यूज हमें नहीं करना है। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले को जो यूज करना है उसमें आपको क्या करना है, आपको सब कुछ पता है। ठीक है, आपको क्या पता है, आपको यूनियन पता है और एलिमेंट सेट में कितने हैं ये भी मालूम है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y जो कि पूछा गया है, x में कितने एलिमेंट हैं बेटा 28 हैं, y में कितने एलिमेंट हैं आपके 32 हैं, माइनस x यूनियन y में कितने एलिमेंट हैं 50 एलिमेंट हैं। सबको ऐड कर दो तो 28 और 32 कितना होगा, 8 2 आपके 10 हो गए, 2 3 5 और 1 6 हो गए 60, और माइनस 50 कर दोगे आंसर आ जाएगा 10। ये तो आ गया आपका 10 आंसर, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y। ये मेथड क्लियर हो गया। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें वेन डायग्राम पे चलना होगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, क्वेश्चन आपका हो गया, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करते हैं वेन डायग्राम से। देखो वेन डायग्राम से इसको कैसे एनालाइज करोगे, ध्यान से समझो। एक मैंने बनाया ये आपका वेन डायग्राम, ठीक, ये वेन डायग्राम हो गया मेरा। इसमें कह रहा है x और y दो सेट हैं, देखो यूनियन में 50 है, इंटरसेक्शन में पूछा है, मतलब दोनों को दो सेट जो है इनको इंटरसेक्ट तो भैया कराना पड़ेगा, तो हमने करा दिया। ये मेरा x है ये y है, इनके एलिमेंट दिए हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हें एलिमेंट किस में चाहिए x इंटरसेक्शन y में, तो ये वाला पार्ट में आपको चाहिए कि आपको x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। तो पहले देखो समझो क्या कहानी क्या है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला बना, देखो अगर x इंटरसेक्शन y में तुम्हें एलिमेंट चाहिए तो इसका मतलब है कि यूनियन की मदद से इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, देखो
जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई है, एक्स यूनियन वाई देखो कितना होता है, टोटल होता है, एक्स को भी ले लो, वाई को भी ले लो, सब कुछ ले लो। यूनियन का मतलब है सब कुछ ले लो, सब ले लिया। ये आपका यूनियन का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखो कैसे, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये यूनिवर्सल सेट है, यूनियन ना समझ बैठना। ये 3 पार्ट में कैसे डिवाइड हो रहा है, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इसका मतलब एक्स यूनियन वाई, 2 सेट का यूनियन 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको वेन डायग्राम से बताया था, इट इज ओनली एक्स, इट इज ओनली एक्स। बात समझ में आ गया? मतलब जो एक्स में है लेकिन वाई में नहीं है, इट इज ओनली वाई एंड दिस इज एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रेजेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ओनली एक्स, मतलब एक्स माइनस वाई, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इंटरसेक्शन वाई, बीच वाला 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ओनली वाई। तो वाई से आपने एक्स को हटा दिया है। वाई में तो जाए, एक्स में ना जाए, एक्स में तो जाए, वाई में ना जाए। एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब दोनों में जाए, कॉमन पार्ट। अब आपको ओनली एक्स मालूम है, एक्स यूनियन वाई पता है, एक्स यूनियन वाई की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगी 50। ओनली एक्स, क्या ओनली वाई में कितने एलिमेंट हैं मालूम है? वाई में कितने एलिमेंट हैं नहीं पता है, मालूम है, लेकिन इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं ये तुम्हें नहीं पता है। तो हमने मान लिया कि m एलिमेंट इंटरसेक्शन में है। इसका मतलब इतने पार्ट में, ध्यान से देखो, जो ये वाला आपका इतना पार्ट है इसमें y एलिमेंट है। अगर तुम्हें x माइनस वाई चाहिए, x माइनस वाई मतलब ओनली x, तो y का वो पार्ट जो इंटरसेक्शन में है वो हट जाएगा। कि वो ओनली x में कितना आएगा, देखो ये वाला आएगा, केवल ये जो बाउंड्री है ये आपका ओनली x है। तो x में से y का वो पार्ट हटा दोगे जो कि कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई में कितने एलिमेंट हैं, x में कितने एलिमेंट हैं आपके 28, और इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दोगे m, हटा दिया, प्लस इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हैं, अभी तुमने बेटा अज्यूम किया m एलिमेंट हैं, प्लस ओनली y का मतलब क्या है, ओनली y में कितने एलिमेंट हुए, ध्यान से देखो, ओनली y में कितने एलिमेंट हुए, ये देखो ओनली y वाला पार्ट मेरा ये है, ये मेरा ओनली y है, ये पार्ट मेरा ओनली y है। तो इससे मैं इंटरसेक्शन को हटा दूंगा। तो y में मेरे 32 एलिमेंट, मैंने इंटरसेक्शन को हटा दिया। जब हटा दोगे तो कितना बचेगा 32 माइनस m। तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा 32 माइनस m। जो लोग इसको नहीं समझ में आए, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो पिछले मेथड से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 32 माइनस m। तो एक m आपका उड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, किसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 50 इक्वल टू 28 प्लस 32 माइनस m। m को उधर चला जाएगा, 28 प्लस 32 माइनस 50। आंसर फिर से हमें यहां पर 10 मिल गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में हमने 2 मेथड देखे। पहला मेथड जो बेस था हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले पे, और दूसरा मेथड अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, वेन डायग्राम पता है अच्छे से, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो वेन डायग्राम की मदद से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 24, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, 20 टीचर हैं हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स लिखा है। देखो अब आपको क्या करना है कि एक तो सिंबल हमने बनाया मैथ का और एक बनाया हमने फिजिक्स का। या तो मैथ पढ़ाए या फिजिक्स पढ़ाए, तो ऐसा जो भी टीचर होगा या तो वो मैथ पढ़ाएगा या फिर फिजिक्स पढ़ाएगा।
तो जब और का वर्ड आता है तो इसका मतलब यूनियन होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स कितने टीचर हुए? 20 हुए। फिर क्या कह रहा है? 12 टीचर मैथ पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स इज 12। 4 फिजिक्स पढ़ाते हैं और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, तो दो ऐसे मतलब कितने ऐसे टीचर हैं? 4 ऐसे टीचर हैं जो मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं बेचारे और फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। पूछा है कितने टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट फिजिक्स में पूछे हैं। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्या अप्लाई करोगे? आपको पूछा है, जो भी पूछा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमने बताया आपको यूनियन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट इन एम, नंबर ऑफ टीचर्स इन पी माइनस एम इंटरसेक्शन पी। आपको पता है यूनियन में कितने एलिमेंट हैं? 20। एम में मैथमेटिक्स वाले कितने हैं? 12। फिजिक्स वाले कितने हैं पता करना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों, मैथ भी पढ़ाए फिजिक्स भी पढ़ाए, 4। डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। एनपी इक्वल टू 20 माइनस 12 प्लस 4। 20 में से 12 गए 8, 8 प्लस 4 गए 12। नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इक्वल टू 12। ऐसे आंसर लिख के आना, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स कितने हैं? 12 टीचर। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया। एग्जाम्पल 25 देखते हैं। 25 देखो क्या कह रहा है। इन अ क्लास, एक क्लास है जिसमें 35 स्टूडेंट हैं। तो ये तो भैया यहाँ पर टोटल की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या कहता है। 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ले लो सी। तो कितने हो गए? 24 खेल रहे हैं क्रिकेट। 16 पसंद करते हैं फुटबॉल, एफ ले लो फुटबॉल, 16 पसंद कर रहे हैं। ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। दोनों में से कोई एक गेम हर बंदा जरूर खेलता है। हो सकता हो दोनों भी खेलते हो सकता हो कि एक भी खेलते हो। मतलब क्या हुआ कि हर स्टूडेंट ऐसा है, या तो वो फुटबॉल खेलता होगा, या फिर वो क्रिकेट खेलता होगा, या फिर वो दोनों खेल सकता है। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। मतलब कम से कम क्रिकेट भी खेल सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल सकता है। तो या तो फुटबॉल खेले या फिर क्रिकेट खेले, कुछ भी हो। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये जो सेंटेंस है बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि सी इंटरसेक्शन एफ निकालना है, जो क्रिकेट भी खेले फुटबॉल भी खेले। लेकिन बेटा देखो ये जो आपको दिया हुआ है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, ध्यान से देखो ये 35 स्टूडेंट थे क्लास। ईच स्टूडेंट मतलब जितने 35 के 35 जितने भी बच्चे हैं वो कम से कम एक गेम जरूर खेलेंगे। मतलब फुटबॉल भी खेल सकते हैं क्रिकेट भी खेल सकते हैं। इसका मतलब पॉसिबिलिटी दोनों की है, या तो क्रिकेट खेलें या फुटबॉल खेलें या दोनों खेलें, क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला है। ठीक है, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक तो खेलेगा ही। 2 भी खेल सकते हैं और दूसरा भी खेल सकता है। मतलब या तो फुटबॉल खेले या फिर क्रिकेट खेले या फिर वो कुछ भी खेले। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सी यूनियन एफ जो होगा ये आपका 35 है, क्योंकि टोटल क्लास 35 की है। तो 35 में हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ खेलना जरूरी है। तो या तो वो क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा या फिर दोनों खेलेगा। तो यहां पर बस ये स्टेटमेंट कि आपको मतलब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन बेटा किस तरह से होगा, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन एफ निकालना है। फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ। तो सी यूनियन एफ में 35, सी में 24, एफ में 16 और सी इंटरसेक्शन एफ उसको मान लो x हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा
तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 24 प्लस 16 माइनस 35। कितना हो जाएगा 24 और 16 40, 40 माइनस 35 आंसर आ गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, आंसर लिखोगे देयर आर 5 स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। मतलब 5 ऐसे बच्चे हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करेंगे। क्लियर? तो यहां पर इस सेंटेंस का बहुत बड़ा रोल है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी कि कम से कम एक जरूर खेलें। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 26 हमारा जो है वो क्या कह रहा है आपका कि एक सर्वे हुआ 400 स्टूडेंट का स्कूल में। मतलब स्कूल में 400 बच्चे थे और उन पे सर्वे किया जाएगा। कौन करेगा? कोई बाहर से चला आएगा, सर्वे करेगा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन पूछ के उनको ये पता लगा सर्वे वालों को कि 100 जो हैं एप्पल जूस लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एप्पल जूस वाले कितने हुए? 100। और 150 जो हैं ऑरेंज जूस पीते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ऑरेंज जूस पिएगा कितना होगा? 150। 75 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बदमाश हैं, एप्पल भी खा जाते हैं, एप्पल जूस भी पी लेते हैं और ऑरेंज जूस भी पी लेते हैं। मतलब एप्पल जूस भी पिएंगे, ऑरेंज भी पिएंगे, इंटरसेक्शन आएगा 75। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो एप्पल पिएंगे ना ऑरेंज पिएंगे, मतलब विटामिन बिल्कुल नहीं लेंगे, कसम खा रखी है। मतलब ना तो, देखो कैसे मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही सोचोगे तभी आएगा। ना तो एप्पल जूस पिएंगे, ना तो ऑरेंज जूस पिएंगे, ना तो एप्पल जूस पिएंगे, ना तो ऑरेंज जूस पिएंगे, मतलब दोनों नहीं पिएंगे। लगा दिया इंटरसेक्शन, यही तुम्हें निकालना है। तो याद करो, मैंने आपको बताया था डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे ही तुम डी मॉर्गन लॉ लगाओगे तुम्हारी कहानी अपने आप खत्म हो जाएगी। डी मॉर्गन लॉ बेटा रिवाइज करो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चला जाएगा ए बी यूनियन और उसके कॉम्प्लीमेंट में। मतलब तुम्हें इनडायरेक्टली ये निकालना है। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन ऑरेंज के कॉम्प्लीमेंट में। ए यूनियन ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट क्या है? मतलब ए यूनियन ऑरेंज कॉम्प्लीमेंट में ना जाए पर किस में चला जाए? यूनिवर्सल में। तो यूनिवर्सल से ए यूनियन ऑरेंज के कॉम्प्लीमेंट को हटा दोगे। फॉर्मूला बन गया ये। तो फॉर्मूला बेटा सही से लिखो, ठीक है। एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन ओ का डैश इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, पूरे स्कूल के बच्चे, और ए यूनियन ओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए यूनियन ओ तुमको नहीं दिया हुआ है, यूनिवर्सल वाला तो दिया हुआ है। तो ए यूनियन ओ कहां से निकाल लोगे? यहां से निकाल लोगे। तो निकाल लो भैया। तो ए यूनियन ओ कैसे निकालोगे? ए यूनियन ओ इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। एप्पल जूस वाले आओ, ऑरेंज जूस वाले आओ, दोनों वाले आ जाओ। ठीक है, दोनों वाले आ गए, दोनों वाले आ गए हमारे ए इंटरसेक्शन ओ। सॉल्यूशन देखो तभी समझ में आएगा जब शुरू से देखोगे। कभी भी बीच से आओगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए शुरू से वीडियो देखा करो और पूरा पॉज कर करके अपना एक एक क्वेश्चन सीखा करो, तब काम बनेगा। तो ए में कितने हैं? एप्पल जूस वाले 100, ऑरेंज जूस वाले 150 और दोनों वाले 75। तो ये कितने निकल गए? 75 सिंह का नाम याद आ गया? बताओ कौन सी मूवी का था? तो आपका कितना आ गया? ये इसको कैलकुलेट भैया करो तो कितना आएगा? 100 और 150,
हो जाएंगे 250। 250 में से 75 कैसे माइनस करोगे? पहले 50 घटाओ, 200 बचा, 25 और घटाओ, 175 बच गया। 175 बच गया। 175। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने थे भैया? स्कूल में टोटल बच्चे 400। लगा दो 400। लगा दिया 400। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन ओ कितने हैं? ए यूनियन ओ अभी निकाले हो 175। 175 माइनस कर लेना, निराश मत करना, 225। तो आंसर हो गया 225। इसका मतलब ये हुआ कि 225 ऐसे बदमाश बच्चे हैं जो ना तो एप्पल जूस पियेंगे ना ऑरेंज जूस पियेंगे, फिर कहेंगे पढ़ने में मन नहीं लगता। तो जूस वूस पीते रहा करो, दिमाग को ताकत मिलती है। बात समझ में आ गया? तो ये एग्जाम्पल 26 हो गया हमारा। तो बहुत ध्यान से समझा हमने। ये बात ध्यान रखो कि डी मॉर्गन लॉ तो तुम तब अप्लाई करोगे जब तुम लैंग्वेज को सेट्स में कन्वर्ट कर पाओगे। अगर तुम्हें लैंग्वेज को सेट्स में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो तुम कोई भी लॉ नहीं लगा पाओगे। तो पहले ये सीखो कि हम कैसे लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे अपने सेट्स के फॉर्म में। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको ये ना बताऊं कि ये कैसे आएगा और आपको ना पता लगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप डी मॉर्गन लॉ कितना भी आपका तैयार हो। तो लैंग्वेज को सेट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे वही इसमें सीखते जाओ, और जहां दिक्कत हो कमेंट में लिख दिया करो, मैं देख लूंगा, फिर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो तो सुनना ही पड़ेगा, बिना वीडियो सुने काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। आज तक मैंने अभी तक कोई भी डिटेल सॉल्यूशन नहीं बनाए थे क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। अब टाइम मिल रहा है तो हम लोग डिटेल सॉल्यूशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते जाओ। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग घुमा देगा अगर तुमने इसको ध्यान से नहीं सुना, ठीक है? वैसे कुछ नहीं है, वेन डायग्राम अगर क्लियर है तो आराम से निकल आएगा, लेकिन ध्यान से समझो। एग्जाम्पल 27 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 200 बच्चे, 200 इंडिविजुअल हैं, अच्छा 200 इंडिविजुअल हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। स्किन डिसऑर्डर मतलब बीमारी है कोई स्किन की, दाग धब्बे दुनिया भर चीजें होती हैं, सब स्किन डिसऑर्डर होता है। टोटल कितने हुए? 200। लगा दो, चिपका दो यूनिवर्सल सेट में 200। 120 ऐसे हैं जो किसी C1 केमिकल से एक्सपोज हुए हैं, मतलब C1 केमिकल को उन्होंने छुआ या केमिकल की स्मेल उनको लग गई जिससे उनको ये स्किन डिसऑर्डर हुई। तो 120 ऐसे हैं जो C1 केमिकल की वजह से बेचारे बीमारी झेल रहे हैं। 52 केमिकल C2, मतलब C2 से जो दूसरा केमिकल है उससे 50 लोग अफेक्टेड हुए, बीमार हुए। C3 से नहीं कह रहा है, C3 तो दे ही नहीं रहा है, क्या दे रहा है? 32 बोथ C1 एंड C2, मतलब C1 देखो एंड लिखा है, मतलब C1 इंटरसेक्शन C2 की बात कर रहा है। कितने? 30। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू C1 बट नॉट C2, मतलब क्या हुआ? C1 बट नॉट C2, खत्म काम। पहले यही सोचा करो कि निकालना क्या है। निकालना है यहां पर इंटरसेक्शन, ठीक है? ठीक है, बट नॉट C2 मतलब C1 इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट। अब देखो वेन डायग्राम से समझो, फॉर्मूला कैसे बनाओगे? चाचा जी तो बना नहीं जाएंगे, आके खुद ही बनाना पड़ेगा। C1 ये हो गया, C2 ये हो गया। C1 तुम जानते हो कौन है, यहां तक पूरा है ना C1, पहले C1 को संभालो। ये C1 यहां तक पूरा है, ये C1 का गोला। C2 का कॉम्प्लीमेंट लो। C2 को छोड़कर कहां जाओगी? C2 को छोड़कर, C2 को छोड़कर, C2 को छोड़कर ऐसी जगह ढूंढो। C2 को छोड़कर ऐसी जगह ढूंढो जहां पर रेड एरो और ब्लू एरो दोनों है। C2 को छोड़कर ऐसी जगह ढूंढो जहां पर रेड एरो और ब्लू एरो दोनों हैं, ब्लू वाला कलर और रेड वाला कलर दोनों है। तो ये वाला पार्ट हुआ कॉमन,
कौन सा पार्ट हुआ कॉमन, बना रहे हैं उसको हम ग्रीन कलर से। कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला। और ये होता क्या है, ये ओनली C1 होता है, मतलब C1 माइनस, बोलो C1 माइनस C2 होता है। इसका मतलब C1 को तुम लिख C1 इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट को निकालोगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 माइनस C2 को निकालोगे। अब ये C1 माइनस C2 क्या बला है, तो तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो जो पता है उसका यूज कर सकते हो। C1 का कर लो, C2 का कर लो, क्या इनका यूज करके, इंटरसेक्शन यूज करके हम C1 माइनस C2 का फॉर्मूला बना सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि तुम C1 को लिख सकते हो, तुम C1 को लिख सकते हो, C1 माइनस C2 लिख सकते हो, यूनियन लिख सकते हो C1 इंटरसेक्शन C2। क्यों? क्योंकि C1 माइनस C2 ये देखो ग्रीन वाला पार्ट है, तुम्हें पूरे C1 को लिखना है, तो पूरे C1 को क्या लिखोगे, पूरे C1 को क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट लिखोगे प्लस ये वाला पार्ट लिखोगे। तो यही तो हमारा C1 इंटरसेक्शन C2 है। तो C1 इंटरसेक्शन C2 मिल गया, C1 माइनस C2 मिल गया। यूनियन है जब तुम नंबर ऑफ एलिमेंट लगाओगे, जब तुम नंबर ऑफ एलिमेंट लगाओगे, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट को वो ऐड कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी जहां तक मुझे उम्मीद है आपसे। इसके बाद बात करते हैं, अब कहानी क्या कह रहा है। अब कहानी देखो बेटा, ये कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन C1 पता है, कितने हैं। पहले केमिकल से एक्सपोज हुए, मैंने आपको लिखा था 120, दूसरे केमिकल से एक्सपोज हुए वो भी दिया है 50, और ऐसे भी हैं जो दोनों केमिकल से एक्सपोज हुए, कौन है आपके 30। तो वैल्यू चिपका दो, NC1 की वैल्यू रखो 120, C1 माइनस C2 निकालोगे, NC1 माइनस C2 निकालोगे, प्लस NC1 इंटरसेक्शन C2 क्या है 30। सॉल्यूशन दोबारा देखो अगर समझ में ना आया तो 30, तो NC1 माइनस C2 की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 30, आंसर हो गया 90। सही किया है, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो बात समझ में आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, फिर से देखो, ये हमारा आया था, हमने इन दोनों पार्ट को, रेड वाले पार्ट को, ग्रीन वाले पार्ट को, क्योंकि ये हमारा पूरा जो है C1 था, तो C1 को हमने C1 माइनस C2 यूनियन C1 इंटरसेक्शन C2 के फॉर्म में लिखा। बस सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया। फिर से देखो, स्क्रीनशॉट लो, जहां ना समझ में आए फिर से पूछो, पूछते रहो जब तक ना आए। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, तो पहला पार्ट मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि मैं यही सॉल्व करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डेटा में पहले लिख लूंगा, ये क्या हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल C2 जो हमारा है C2 में जाए, C1 में ना जाए, मतलब बात ये कर रहा है C2 इंटरसेक्शन C1 कॉम्प्लीमेंट की। फिर से मैं C2 इंटरसेक्शन C1 कॉम्प्लीमेंट को लिखूंगा C2 माइनस C1, और मेरे पास जो दो ये गोले आए थे C1 और C2 के, C2 माइनस C1 मेरा ये हुआ और ये हुआ इंटरसेक्शन, तो मैं बनाऊंगा C2 को किसके इक्वल करूंगा, C2 माइनस C1 के इक्वल करूंगा, यूनियन के साथ इंटरसेक्शन को भी करूंगा। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, C1 इंटरसेक्शन C2। आपने C2 इंटरसेक्शन C1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब C1 इंटरसेक्शन C2 इक्वल टू C2 इंटरसेक्शन C1, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। कॉन्सेप्ट मत भूल जाना, मैं केवल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन करता हूं और सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेवल चाहे कोई हो, केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। देखो यूनियन लगा है, बताया था एलिमेंट कंबाइन होते हैं, इसका मतलब ये हुआ यूनियन की जगह प्लस आ जाएगा, यूनियन की जगह प्लस आ गया। सब की वैल्यू तुमको पता है, NC2 की वैल्यू, C2 से एक्सपोज हुए केमिकल्स कौन है बेटा
50 हैं लोग। C2 माइनस C1 कैलकुलेट करना है। और NC1 इंटरसेक्शन C2 में कितने हैं, मतलब जो C1 इंटरसेक्शन C2 दोनों से एक्सपोज हुए 30। आंसर कितना आ जाएगा, NC2 माइनस C1 इक्वल टू 50 माइनस 30 आ जाएगा आंसर 20। तो ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था। अब एक हमारा लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसमें भी हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया जो फर्स्ट वाले पार्ट में लगाया था, और फर्स्ट वाले पार्ट की मदद से जो भी हमने चीजें सीखी थी वही हमने इसमें अप्लाई कर दी। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमारा देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है कि केमिकल C1 हो या फिर C2 हो, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, C1 यूनियन C2 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2। सब की वैल्यू आपको पता है, चिपका दो। NC1 यूनियन C2 इक्वल टू NC1, C1 से कितने लोग एक्सपोज हुए, 120, लगा दिया 120, ये आ गया 120, प्लस NC2, C2 से कितने हुए 50, माइनस दोनों से कितने हुए 30। आंसर कितना आ जाएगा 120, 50, 170, 170 में से 30 गए 140, काम खत्म। तो याद रखना कि हमने यहाँ पर दो रिजल्ट डिस्कस किए थे आपके। दो रिजल्ट कौन कौन से डिस्कस किए आपके, दो रिजल्ट ऐसे डिस्कस किए क्या, पहले वाले में लिखा C1 बट नॉट C2, पहले वाले में मैंने लिखा C1 बट नॉट C2, मतलब C1 हो लेकिन C2 ना हो, ना होने का मतलब तुरंत कॉम्प्लीमेंट, और बट नॉट मतलब एंड, कि C1 तो हो एंड C2 का कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब C1 हो लेकिन C2 ना हो। तो इसका मतलब क्या था, C1 माइनस C2। दूसरा पार्ट था C2 तो हो लेकिन C1 ना हो, लगा दो इंटरसेक्शन, मतलब C2 माइनस C1। सेट्स में C2 माइनस C1, C1 माइनस C2 दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सेट्स हो गए हमारे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ते तो सब है लेकिन सफल वो होता है जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है। तो स्ट्रेटजी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करो, स्ट्रेटजी मेरी फॉलो करो और अच्छे से अच्छे नंबर्स स्कोर करो। दूसरी बात, जो भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर 11-12 में जितना भी पढ़ाऊंगा, अगर आपने ये कर लिया तो अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं लाइक IIT JEE या किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें इन सब कॉन्सेप्ट का यूज होता है, जैसे कैट की तैयारी करोगे, सेट थ्योरी पूरी यूज होगी, रिलेशन यूज होगा, ज्योमेट्री यूज होगी, ये सारी चीजें जब इस्तेमाल होती हैं तो आपने थ्योरी सही से अगर पढ़ी होगी तो वहां पर उस लेवल पे आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ आएगा कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज हमारी 1.6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि x और y आपके दो सेट्स हैं। ठीक है, सच दैट nx इक्वल टू 17, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जो दिया है हमेशा पहले उसको लिख लेना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन y इक्वल टू 23। ये बोला करो, ये नहीं nx से बोल दिया, नंबर बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन y, कॉन्सेप्ट रिकॉल होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x यूनियन y कितना दिया है आपका, दैट इज 38। पूछा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y, ये आपका पूछा है, दो सेट दिए हैं, y दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन में दिए हैं, इंटरसेक्शन में पूछे हैं। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x यूनियन y। सब की वैल्यू उठा के रख देनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 17 है, यहां से हमने 17 लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन y 23 है, हमने यहां से 23 लिया। और यूनियन में कितने एलिमेंट हैं, 38 हैं, हमने यहां से 38 लिया। सम कितना हो जाएगा, 17 प्लस 23 आपका हो जाएगा 40 माइनस 38, आंसर आ जाएगा 2। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y इक्वल टू
आपका आ गया 2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि x और y हमारे दो सेट हैं सच दैट उनके यूनियन में 18 एलिमेंट हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x यूनियन y इक्वल टू 18। x हैड 8 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इक्वल टू 8 दिया है, और y हैज 15 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन y इक्वल टू 15। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैज? नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला फिर से, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y। डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यू सबकी आपको पता है, आप लगा दो। क्या वैल्यू है? यूनियन की 18, यूनियन के नीचे यूनियन डाला 18, nx नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इक्वल टू 8, तो हो जाएगा आपका 8। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन y ये है आपका 15, कितना हो जाएगा? 15 और 8 होते हैं 23, 23 में से 18 हटाओगे आपका आ जाएगा 5। मतलब आंसर हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5। क्वेश्चन बहुत आसान था, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला का यूज करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हिंदी बोले तो हमने NH माना, कितना? 250, और जो इंग्लिश बोले ऐसे 200 हैं तो NE मान लेते हैं, 200 हैं। अब वो क्या कह रहा है, कितने ऐसे इंडिविजुअल हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। देखो, अब देखो यहां से एक हिंट है। अब हमें क्या है ना, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं कि जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोले, मतलब उसका फॉर्मूला ये बनेगा NH इंटरसेक्शन E। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा NH प्लस NE माइनस NH यूनियन E। तुम्हें ये पता करना है, लेकिन ये आपको गिवन नहीं है। तो ये आपको गिवन है, जरा ध्यान से देखो। टोटल आपके पास 400 बच्चे हैं, 400 लोग हैं। 400 लोग में 250 जो है हिंदी बोल रहे हैं और 200 जो है क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश बोल रहे हैं। अब तो इन दोनों का सम अगर देखो तो कितना होगा? इन दोनों का सम अगर ध्यान से देखो तो 400 के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि 400 जितने लोग हैं टोटल, उसमें कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोल ही रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? और की बात आ रहा है। इसी 400 में या तो हिंदी बोल रहे हैं, इसी 400 में या तो इंग्लिश बोल रहे हैं, या फिर दोनों बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक भाषा को जरूर बोलेंगे। तो वहां पर कॉन्सेप्ट आ गया यूनियन का। इसका मतलब वो वैल्यू आपकी 400 दी है। बस यही आपको लगा देना है। तो नंबर ऑफ हो जाएगा H इंटरसेक्शन E इक्वल टू NH, मतलब 250 लोग हिंदी बोलें, 200 लोग इंग्लिश बोलें, और 400 लोग ऐसे हैं तो दोनों में से कोई ना कोई एक भाषा जरूर बोलता है। तो कितना हो गया? देखो, ये हो गया 450 माइनस 400, आंसर आ गया 50। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऐसे इंडिविजुअल जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोले वो आपके आ गए टोटल 50। ठीक है, तो सिचुएशन हमारी इस तरह थी कि टोटल हमारे पास 400 थे, चाहे वो हिंदी बोले चाहे वो इंग्लिश बोले। तो इसलिए यूनियन हमें एक तरह से गिवन था 400। बस इस क्वेश्चन में इसी बात को हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि S और T दो सेट हैं। S में 21 एलिमेंट हैं, तो हमने ले लिए यहाँ पर 21 एलिमेंट। T में 32 एलिमेंट हैं, तो T में हमने लिए 32 एलिमेंट। S इंटरसेक्शन T में 11 एलिमेंट हैं, S इंटरसेक्शन T में 11 एलिमेंट हैं। पूछा है S यूनियन T में कितने होंगे।
ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे, तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, एन एस यूनियन टी में पूछें इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस इंटरसेक्शन टी एस इंटरसेक्शन टी। सबकी वैल्यू बताएं, 21 एन एस की, मतलब जो एस है हमारा 21 एलिमेंट का, टी में कितने हैं 32 एलिमेंट, और इंटरसेक्शन में कितने हैं 11 एलिमेंट। सिंपल ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 2 और 3 5, माइनस 11, 53 में से पहले 10 हटाओ 43 में से एक और हटा दो 42। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एस यूनियन टी इक्वल टू, आंसर आ गया आपका 42। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। एस एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इक्वल टू 40, एक्स यूनियन वाई 60 एलिमेंट, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 60 एलिमेंट, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट, एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने हैं 10 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट वाई हैज, वाई में कितने एलिमेंट होंगे। फॉर्मूला आपका सीधा सीधा एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का लिखो फॉर्मूला, या फिर आप लिखो यूनियन के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स यूनियन वाई, ये यूनियन है भाइयों, ठीक है। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी है 10 है, लगा दिया। एक्स की वैल्यू, एक्स में कितने 40 एलिमेंट, वाई में कितने, देखो देखो पूछा है, एन वाई लिखा रहने दो, माइनस एक्स यूनियन वाई, यूनियन वाई में कितने हैं, यूनियन में कितने हैं 60, ये आ गया। एन वाई को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो हो जाएगा 10 माइनस 40 प्लस 60, कितना हो जाएगा 60 माइनस 40 20, 20 और 10 30, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वाई इक्वल टू 30। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अभी अलग नहीं बना, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में डिस्कस किया है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, अब देखो 70 पीपल का ग्रुप है, 37 को कॉफी पसंद है, आ जाओ भैया एनसी 37, 52 को चाय पसंद है, तो एनटी, टी फॉर टी फॉर चाय, तो 52 को पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, और 52 को टी पसंद है, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। देखो 70 बंदे हैं यहाँ, 70 बंदे में सबको कोई ना कोई ड्रिंक जरूर पसंद है, मतलब या तो वो चाय पिएगा या फिर वो कॉफी पिएगा, कुछ ना कुछ जरूर पिएगा, बिना पिए रह नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि उनके यूनियन में कितने एलिमेंट हैं 70। यही चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, याद रखना, एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। इसी में हमारा एक एग्जांपल भी आया था, वहां पर भी मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी थी इसी लेक्चर में। शुरू से देखोगे तो कॉफी और टी दोनों कितनों को पसंद है, तो इसका मतलब सी इंटरसेक्शन टी आपको फाइंड करना है। तो लगा दो फॉर्मूला एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस सी यूनियन टी, कितना हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन टी में एन सी 37, एन टी 52 माइनस सी यूनियन टी में 70 एलिमेंट हैं, लगा दो सम, 7 5 12, 2 हासिल 1 5 3 8 1 9, उसमें से 70 को हटा दो तो आपका कितना बच जाएगा। जो कुछ बचेगा वो ऐसे बंदे होंगे जो कि कॉफी और टी दोनों पिएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 22 बच्चे ऐसे हैं। कहीं कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, सम गलत कर दिया है, 7 2 9 होगा भाई, गलती हो
गलती हो गई, कमेंट में लिख देना। तो 7 2 9, 5 3 8, अरे राम 89 हुआ। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा ये 9 आ जाएगा, और 8 में से 7 गए 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 19 बंदे ऐसे हैं जो आपका कॉफी भी पियेंगे एंड चाय भी पियेंगे। याद रखना क्या, एटलीस्ट 1 वाला केस इसमें बात कर रहे हैं, मतलब वहां पर यूनियन, जब भी एटलीस्ट की बात हो मतलब यूनियन की बात कर रहा है। क्या है? इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 लोगों का ग्रुप है, 40 खेलें क्रिकेट। 40 खेलें क्रिकेट मतलब क्रिकेट सी बनाया, 40 खेल रहे हैं। टेनिस और क्रिकेट दोनों खेले मतलब सी इंटरसेक्शन टी, क्रिकेट भी खेले टेनिस भी खेले, तो 40 और 10 हो गए आपके। लेकिन वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली, ऐसे कितने लोग हैं जो टेनिस को ही पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। तो इसका मतलब मैंने लिखा यहां पर टेनिस एंड नॉट क्रिकेट। क्रिकेट ना खेलें, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, टेनिस खेले एंड मतलब इंटरसेक्शन क्रिकेट ना खेले। ठीक है, इसका मतलब ये कैलकुलेट करना है हमें, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन टेनिस खेलें क्रिकेट ना खेलें। तो मैंने आपको वेन डायग्राम से समझाया था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा नोट करते रहा करो। तो क्वेश्चन हमारा देखो किस फॉर्म में बना, एक हमारे पास क्या क्या है, एक हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मिल गया। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करोगे, बनाओगे टी, बनाओगे सी, बनाओगे और ढूंढोगे टी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि टेनिस तो खेले लेकिन क्रिकेट ना खेले तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। आपके पास वो कह रहा है टोटल ग्रुप कितना है, 65। ठीक है, 65 है, इसका मतलब क्या है, टी यूनियन सी में 65 बंदे हैं। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है, पहले उसको ढूंढ लो। तुम्हें देखो टी यूनियन सी पता है, टी सी इंटरसेक्शन टी पता है, या टी इंटरसेक्शन सी पता है, एनसी मालूम है, लेकिन एनटी नहीं पता है। तो इन तीनों की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, एनटी। तो पहले एनटी फाइंड कर लो। ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको वेन डायग्राम से कैसे आप फॉर्मूला डिराइव करोगे, क्योंकि हमें यह पता करना है टेनिस कितने खेलते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको यह पता करना है टेनिस कितने खेलते हैं। तो पहले लगाओ फॉर्मूला जो आपका जान पहचान वाला है, टी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी। टी इंटरसेक्शन सी लगा दो फॉर्मूला। यूनियन में कितने एलिमेंट, 65। टी में कितने एलिमेंट, यही तो पता करना है। सी में कितने एलिमेंट, 40। टी इंटरसेक्शन सी या फिर सी इंटरसेक्शन टी, कॉम्यूटेटिव लॉ लगेगा इंटरसेक्शन का, उसमें है 10 एलिमेंट, लगा दो। एन टी कितना हो गया, 65 प्लस 10 75 माइनस 40 कितना हुआ, 35। इसका मतलब टी में, ठीक है, इंफॉर्मेशन आ गई कि टी में कितने एलिमेंट हैं, 35। तो यहां पर बेटा ये भी इंफॉर्मेशन लिख लो। इसको हटा दूं, चलो वेन डायग्राम को हटाऊंगा, इसको नहीं हटाऊंगा। चलो देखो, अब देखो तुम्हारे पास क्या चीज है, कितने टेनिस खेले, मतलब टेनिस खेलें। तो टेनिस जो पूरे खेलते हैं वो तो एंटी हैं, जो टेनिस पूरे खेलें वो एंटी हैं, लेकिन जो सिर्फ टेनिस खेले वो इस बाउंड्री के पार नहीं होगा। सिर्फ टेनिस, याद रखो, ओनली टेनिस अगर खेलते हैं तो इस बाउंड्री के पार नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला आपका होगा जो टेनिस खेलें लेकिन क्रिकेट ना खेलें। बात समझ गए होगे अच्छे से। और ये वाला आपका इंटरसेक्शन है, मतलब इसमें क्रिकेट भी खेल रहे हैं
और टेनिस भी खेल रहे हैं। इसका मतलब मामला इंटरसेक्शन का है। तुम्हें क्या पता करना है कि जो बंदे टेनिस खेलें, मतलब जो बंदा टेनिस खेलता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्रिकेट खेले या ना खेले। इसका मतलब ये जो पूरी टी की बाउंड्री है ये तुम्हें निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो इससे मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली, इसको नोट कर लेना। इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि वेन डायग्राम का होना बहुत जरूरी है, इसलिए वेन डायग्राम को नहीं मिटाते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होगा इसका। इसका क्या होगा, आपके पास आ गया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? आपके पास आ गया फॉर्मूला कि जो टी है, कि जो पूरा टी है, जो पूरी ये बाउंड्री बनी है टी की, यहां से लेकर पूरी ये पूरा टी हुआ आपका, ये सब टी है। मतलब जो टेनिस खेले, क्रिकेट खेले, चाहे ना खेले, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो टी को हम क्या लिखेंगे, टी माइनस सी। एक ये सेट हुआ, यूनियन टी इंटरसेक्शन टी सी, मतलब ये पूरा आ गया आपका टी, पूरा ब्लू कलर वाला। तो टी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंट इन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन टी इंटरसेक्शन सी। तुम्हें एन टी माइनस सी नहीं पता है, ये नहीं पता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा एन टी माइनस सी इक्वल टू एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। अब तुम्हें एन टी भी पता है 35, तुम्हें एन टी भी पता है 35, एन टी इंटरसेक्शन सी भी पता है। कितना है, ये है हमारा एन सी इंटरसेक्शन सी टी 10 है। वैल्यू चिपका दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर मैं यहां पर लिखता हूं थोड़ा सा और मटेरियल हटा के। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो इसको हटा देते हैं। एन टी मुझे पता है कि वो मेरा है, एन टी मेरा है 35, तो लगा दो एन टी माइनस सी क्या होगा, एन टी कहाँ है, एन टी कहाँ है, एन टी कहाँ है 35 लगा दो। एन टी में इंटरसेक्शन सी कहाँ है 10, आंसर कितना आ गया 25 वो मेंबर हुए जो टेनिस तो खेलें, और क्रिकेट ना खेलें। इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ टेनिस ही खेलेंगे। ठीक है, स्पेलिंग सही है, नहीं तो चेक कर लेना। ठीक है, ऐसे बंदे सिर्फ 25 हैं जो टेनिस ही खेलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस तरह क्वेश्चन हालांकि एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैंने और मैं डिटेल में डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो और एक्सरसाइज को जयराम जी की कह दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक कमेटी है 50 पीपल, क्या बोलते हैं फ्रेंच, लगा दो भैया फ्रेंच वालों को, कितने हैं 50, 20 स्पेनिश बोलेंगे, एनएस माना 20, 10 ऐसे हैं जो स्पेनिश भी बोलें फ्रेंच भी बोलें, बोल लो भैया, स्पेनिश भी बोल लो फ्रेंच भी बोल लो, कितने हैं 10। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, मतलब जो फ्रेंच है आपका और जो आपका स्पेनिश है, एटलीस्ट बोल रहा है। मैंने आपको बताया था बेटा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम फ्रेंच बोले और ज्यादा से ज्यादा वो स्पेनिश भी बोल सकता है, मतलब फ्रेंच भी बोल सकता है स्पेनिश भी बोल सकता है, दोनों में से कोई भी बोल सकता है और दोनों बोल सकता है। ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन का केस है मतलब वन तो होगा ही, टू भी हो सकता है और ज्यादा है तो ज्यादा भी हो सकता है। तो एटलीस्ट का मतलब सबसे छोटा वाला, सबसे लोअर। तो एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोले, फ्रेंच बोल सकता है या फिर स्पेनिश बोल सकता है या फिर दोनों बोल सकता है, तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। कौन सी आपत्ति, चाय की पत्ती वाली नहीं, आपत्ति मतलब ऑब्जेक्शन। तो एस यूनियन एफ में हमें एलिमेंट निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा एस यूनियन एफ इक्वल टू एन एफ माइनस इंटरसेक्शन। यूनियन में एलिमेंट तुम्हें निकालने हैं, इक्वल टू एनएस कितना है बेटा, स्पेनिश बोलने वाले 20 आ जाओ, फ्रेंच बोलने वाले 50 आ जाओ,
इंटरसेक्शन वाले स्पेनिश भी बोलो फ्रेंच भी बोलो, कितने 10। आंसर क्या आ गया, 70 में से 10 गए 60। ठीक है, कैलकुलेशन कर लिया करो, जोड़ना घटाना तो सीख चुके हो 10 तक। अब सीखते हो कॉन्सेप्ट, 11 12 कॉन्सेप्ट सीखते हो, है ना। और इसके बाद बड़े हो जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, सीए करोगे, और बड़ी चीजें सीखोगे और डीप कॉन्सेप्ट सीखोगे। ठीक है, तो यहां तक हमने एक्सरसाइज अपनी 1.6 तक खत्म कर दी। अब हमारी सबसे जरूरी और सबसे काम की चीजें आने वाली हैं अगले लेक्चर में। वो हमारा क्या है, एक्सरसाइज मिसलेनियस और मिसलेनियस के एग्जाम्पल। इसी तरह मैं आपको पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और वो सॉल्यूशन से आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा क्लास 11th की। और इसके बाद जब तक तुम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स पढ़ते रहोगे तब तक तुम लोग को और भी बहुत सारे सब्जेक्ट मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा, वो हमारे अंडर प्रिपरेशन है। ओके, तो आपको क्या करना है, इन सारी एक्सरसाइज को डिटेल में आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, और सारे वीडियोस को अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो, कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करो, काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है।